अब आपने परिस्थिति का निर्माण तो कर दिया। अब ये प्रश्न ये है कि क्या सभी बच्चे एक समान गति से सीखेंगे, है ना? क्या सभी बच्चे सीख जाएंगे? क्या सभी बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सकेगा? अब इस प्रश्न का उत्तर पहले आप देने के लिए तैयार नहीं थे या आप उस प्रकार ट्रेंड नहीं हुए थे, लेकिन अब आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि बालक अपनी गति, अपनी उसके अंदर जो मति है, अपनी उसके अंदर जो योग्यता है, जो क्षमता है, जो नैसर्गिक जो उसके अंदर बाय बर्थ जो वो लेके आया, उसके हिसाब से सीखेगा। उसकी इंटेलेक्चुअल पावर उसको ये बताएगी कौन की, उसके आईक्यू लेवल उसको तय करेगी, उसकी सोशल एजुकेशनल बैकग्राउंड तय करेगी, उसके जेनेटिक आनुवांशिक और उसका जो इन उसके घर के आसपास की परिस्थितियां वो तय, हेरिडिटी ये तय करेगी कि वह बालक कितना सीख पाएगा। लेकिन प्रश्न यहाँ ये नहीं है कि ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आप लोग जितने भी बातें पढ़ते हैं, यहाँ पे ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात ये है कि सभी विद्यार्थी ये जरूर कहेंगे कि हाँ मैंने इसको पढ़ा है, और वो अपनी समझ के हिसाब से उसकी व्याख्या करने में सक्षम हो सकेंगे। यहां पर यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि एक ही शिक्षक वही बात सभी को बताता है, लेकिन सभी विद्यार्थी अपनी योग्यता, अपनी क्षमता के हिसाब से, अपनी परिपक्वता के हिसाब से सीखते हैं। अब जिसके जितनी ज्यादा नॉलेज है, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस है, जितना ज्यादा उसका सोशल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल बैकग्राउंड जो उसका अगर वो काफी हेल्दी है, काफी स्ट्रांग है, तो वो उसका आईक्यू लेवल सही है, तो उसके सीखने या अन्य के सीखने में वो परिस्थितियां अलग अलग होंगी। ये बात दूसरी है, लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा अर्थ है कि यदि हम परिस्थितियों का निर्माण करेंगे तो बालक के व्यवहार में निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। बालक जिस अवस्था में था उसकी अवस्था परिवर्तित होगी। जिस ज्ञान की, जिस अनुभव की, जिस अवस्था में प्रत्येक बालक अपनी जिस अवस्था में था, उस अवस्था में उसके नॉलेज में निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा, उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, उसके सीखने की परिस्थितियों में परिवर्तन आएगा। परिवर्तन निश्चित आएगा, और यही परिवर्तन जो आपने परिस्थितियों का निर्माण किया है, लर्निंग एनवायरनमेंट का निर्माण किया है, वह आपकी सफल होती है। हमें लग रहा है कि यहां तक हम लोग को कोई विशेष दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब मैंने यहां पर बोला कि बच्चे सीखते कैसे हैं, तो अब आप लोग खुद बता सकते हैं कि बच्चे अनुकरण के द्वारा बहुत ज्यादा सीखते हैं। जिस प्रकार का व्यवहार हम बच्चे के साथ करते हैं, बच्चे उसी प्रकार का व्यवहार सीखते हैं। आप लोग पढ़ते भाषा, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पेपर 4, वहां पे सिखाया जाता भाषा। बच्चे जब विद्यालय आते हैं तो विद्यालय सिर्फ अकेले नहीं आते। आप लोग समझ रहे विद्यालय तो अकेले, क्लासरूम में तो अकेले ही आया, अकेला नहीं है वो। इसलिए तो इतनी ट्रेनिंग दी जा रही है। बालक अकेला नहीं आया है, वह अपने साथ बहुत कुछ चीजें लेके आया है।
वह अपने साथ अपना घर लेके आया है, वह अपने साथ अपने घर के विचार लेके आए हैं, अपने घर के, हम लोग जो संस्कार बोल देते हैं वो हालांकि उसका सीधे सीधे अपने घर का जो इन्वायरमेंट है वो लेके आया है, चाहे वो इन्वायरमेंट सोशल हो, चाहे वो एजुकेशनल हो, चाहे वो इन्वायरमेंट पॉलिटिकल हो, चाहे वो इन्वायरमेंट इकोनॉमिकल हो, वो सब कुछ अपने साथ लेके आता है, अपने घर की भाषा लेके आता है। जिन आप इसमें से जो व्यक्ति बालक, जो भी विद्यार्थी जो बीएड कर रहे हैं और वीडियो को सुन रहे हैं यहाँ तक, ये अनुभव किए होंगे, अगर वो 20 बच्चों को पढ़ाए होंगे तो 20 बच्चों की अलग अलग भाषा होती है, और वो भाषा वो अपने साथ लेके आते हैं, अपने परिवार की उनकी भाषा होती है, जिसका जैसा इन्वायरमेंट होता है परिवार का, उसी को हम लोग आम समझाने के लिए संस्कार बोलते हैं। वो उसकी बातें आती हैं, जो बार बार वो बात दोहराई जाती हैं, वही बातें बच्चे भी बोलते हैं। अब यहां पर देखिए, इसीलिए बीएड को बड़ा रुचिकर विषय बोला गया है, और बीएड करने का यहाँ पर सीधा सीधा सा एक ही आप उसको उद्देश्य समझ सकते हैं कि जहां पर पूरी बाल मनोविज्ञान का ज्ञान हो जाए। आप बच्चे को, आप लोग, अब तो नई शिक्षा नीति में काफी बल दिया गया है नैतिक और चारित्रिक उत्थान पर। आप घर में कड़वी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और कोई किताब टेक्स्ट बुक उठा के कितनी भी आप स्टोरी सुना दीजिए, बालक के व्यवहार में परिवर्तन आने वाला नहीं है, उसका हृदय परिवर्तित नहीं होने वाला है। इसीलिए बीएस ब्लूम ने शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण करते समय इसका 3 रूप में वर्गीकृत किया। ये भारत में नहीं हुआ, भारत के सारे यहाँ पे शिक्षाविद फेल हो गए थे। तब अमेरिका से बुलाया गया था 1956 में, बीएस ब्लूम, कर्थवाल और बीएस ब्लूम आए थे, और उन्होंने शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन किया था, और 3 उसमें बातें बताई थी। हिंदी में मैं बोलता हूं, फिर इंग्लिश में बोलूंगा। ज्ञानात्मक 3 डोमेन बताए, 3 डोमेन बताए कि जो भी हम लोग सिखाते हैं इस 3 स्तर पर बालक को सिखाई जानी चाहिए। पहला डोमेन है कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा है एफेक्टिव डोमेन, और तीसरा है साइकोमोटर डोमेन। तो कॉग्निटिव डोमेन को हम लोग बोलते हैं ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा को इफेक्टिव डोमेन को हम लोग बोलते हैं भावात्मक पक्ष, और साइकोमोटर डोमेन को हम लोग बोलते हैं क्रियात्मक पक्ष। तो अब यहां पर ये देखिए कि इसीलिए इसका जो ग्राफ जब बनता है ना, जब तीर लगाई जाती है तो तीर हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ लगाई जाती है। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेल्युएशन। सबसे लिखते क्रम में हम लोग नॉलेज को ऊपर लिखते हैं और इवेल्युएशन को हम लोग नीचे लिखते हैं, लेकिन जब तीर लगाते हैं तो तीर हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ लगाते हैं, जबकि नॉलेज तो ऊपर है तो तीर ऊपर की तरफ होना चाहिए, लेकिन नीचे इवेल्युएशन पे हम लोग तीर ऊपर से नीचे, मतलब कि नॉलेज है वो निम्न लेवल पे आता है, और जो नॉलेज से ऊपर अंडरस्टैंडिंग, उससे ऊपर की बात हो गई एप्लीकेशन, उससे ऊपर एनालिसिस, उसके ऊपर सिंथेसिस, और सबसे लास्ट में यहाँ पर इवेल्युएशन। इवेल्युएशन मतलब आप लोग एक मूल्यांकन प्रक्रिया से मत लीजिए, यहाँ पे इवेल्युएशन मतलब है कि बालक जो बात को सीख गया, जिस बात की आपने उसको नॉलेज दी, वह उसका व्यवहारिक परिस्थितियों में
कितनी सफलता के साथ उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, और इम्प्लीमेंट करने में क्या त्रुटियां हो रही हैं और क्या उसमें सफलता आ रही है, वहां पे वो शब्द यहाँ पे इवेल्युएशन से है। तो तीर हमेशा नीचे की तरफ, मतलब कि नॉलेज क्या हो गया, निम्न नॉलेज निम्न लेवल पे है, और जैसे जैसे क्रम आगे बढ़ रहा है और इवेल्युएशन उच्च लेवल पे है। तो ये तो हो गया आपका कॉग्निटिव डोमेन। इफेक्टिव डोमेन के भी 6 भाग और साइकोमोटर डोमेन के भी 6 भाग। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावी क्या है भाई, इफेक्टिव डोमेन। जब कोई भी बात हमारे मन को लगती है, जब कोई भी बात हमारी, नहीं बोलते कि भाई शब्दों सबसे मुख तो कुछ बोली नहीं, अखियों से ही बात हुई। जैसे कि घर में आप पूजा करते हैं तो भगवान तो आपसे बोलते नहीं, कभी बोला क्या? आप उनसे तो कभी, जैसे कि भाई घर है, आपको कोई बात अपनी कहनी है, कोई और लोग है, आप उनसे कहते हैं क्या शब्दों चिल्ला चिल्ला के? आपने तो कभी इसे कहा नहीं। आप कभी मंदिर जाते हैं तो मंदिर में जाके कभी पूरा अपना भाषण सुन देते हैं क्या? कभी नहीं। मतलब कि यहां पे समझ है, यहां पर समझ है कि हम लोग नॉलेज लेवल पे भगवान से बात नहीं कर रहे हैं। ए भगवान हमारा भाई कमुआ कर दिया, हमारा भाई बतिया कर। नॉलेज लेवल पे हम लोग कुछ नहीं कह रहे हैं। हम लोग जान रहे हैं कि ये नॉलेज लेवल से ऊपर है। हम लोग वहां पे इफेक्टिव डोमेन पे ऑटोमेटिक आ जाते हैं, जबकि 3 स्टेप है, कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर। तो कॉग्निटिव के भी 6 भाग, वहां पे हमने एक का भाग भी का प्रयोग नहीं किया, डायरेक्ट हम लोग आते हैं इफेक्टिव डोमेन पे। उससे पहला ही है रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, अग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, विचारना, व्यवस्थापन, चारित्रीकरण। 6 स्टेप उसके भी, और 3 साइकोमोटर के भी। उत्तेजना, कार्रवाई, नियंत्रण, आदत, स्वाभाविकरण, और अंत में चारित्रीकरण, जनरलाइजेशन। खैर, तो यहां पे हम लोग आए, तो वहां पे इफेक्टिव डोमेन सीधा हम लोग, माने हम भी बहुत कुछ कथा बांच रहे हैं, और आपको ऐसा फील, जब आपके मन के तार जुड़ जाते हैं तो आपको फील होता है कि वो हमारी बातों को सुन लिए। अरे भाई, तभी तो आपके छोटे छोटे बच्चों के सिलेबस में मीराबाई पढ़ाई जाती हैं, रहीम पढ़ाए जाते हैं, रसखान पढ़ाए जाते हैं, सूरदास पढ़ाए जाते हैं। सूरदास में आपको पढ़ा होगा। हाँ, सूरदास कुएं में गिर गए, अंधे थे, जंगल में जा रहे थे घर, रास कुएं में गिर गए। कोई उनको हाथ पकड़ के निकाल लिया। सोचे कि अरे भाई, इतना बड़ा कुआं कौन हाथ लगा के निकाल सकता है? नॉलेज लेवल की सारी बातें मन ही मन में चल रही हैं, और इफेक्टिव डोमेन कह रहे कि ना भाई, इतना लंबा हाथ नहीं हो सकता है किसी इंसान का। तो हाथ छुड़ा के जात हो, हाथ छुड़ा के जात हो, निबल जान के मोह, मतलब बहुत कमजोर जान के, अब असहाय जान के हमको छोड़ के जा रहे हैं। हृदय से तुम जाओगे तो मर्द बखानु तुम ही। हम तो यहाँ पे इफेक्टिव डोमेन की बात है, ये इफेक्टिव डोमेन है। मेरे मीरा को पढ़ते, मेरे तो गिरधर गोपाल दूजे नहीं कोई, कई बार देखे जहर दिया गया और वो अमृत में बदल गया। हम वहां पे मेरा अर्थ नहीं है। यहाँ पे सीधी सीधी बात है कि जितना आपकी परिस्थितियां जितनी ज्यादा स्ट्रांग होंगी, आपके लैंग्वेज जितने ज्यादा स्ट्रांग होंगे, स्ट्रांग का मतलब भाषणबाजी नहीं कर रहा है, स्ट्रांग मतलब आपकी इफेक्ट जितना ज्यादा आप उसका प्रभाव होगा। प्रभाव के बारे में कभी अलग से ऑफलाइन में आप लोग आएंगे तब उसमें उसी शब्दवा को अन्य लोग बोलते हैं। शब्द को जागृत करने की जो कला जो होती है, जो ये कला नहीं है, ये व्यक्ति की, ये शिक्षक की अपनी साधना है। शिक्षक की अपनी साधना है, उसकी अपने अंदर की उसकी जो भी उसकी जो तपस्या है,
अंदर की उसके पवित्र भावनाएं हैं, वो उस पर खैर हम लोग कभी दूसरे वो इंडियन फिलॉसफी में जाना पड़ेगा उसको समझाने के लिए, और वहाँ पे हम लोग का विषय भी नहीं है। लेकिन हम लोग बहुत अच्छी बात हम लोग सीख रहे हैं। ये वीडियो को आप लोग जब भी देखें उसको जरूर 1-2 बार देखें। लंबे वीडियो की बाध्यता है, 1 घंटे वीडियो बनाने की हम लोगों की व्यवस्था है, एक बाध्यता है। लेकिन आप लोग इस वीडियो को देखिए, कभी जब कभी मौका मिले रात को सोते समय लीड लगा लीजिए। जरूरत नहीं है कि वीडियो देख के कान में लगाते तो सो जाइए। निश्चित रूप से आपको ये बातें आपके इफेक्टिव डोमेन को आपको प्रभावित करेगी। जब ऐसे आपको जैसे कोई रैंडम कोई कह दे कि आपको ये काम करना है, 2 दिन में कर दीजिए, काम व्यक्त लग जाता है, कई महीनों लोग करते हैं, काम का अंजाम तक नहीं आता। आप लोग कहीं गए होंगे तो लिखा होगा कि यदि मुझे एक पेड़ काटने को कहा जाए तो अगर 2 घंटा समय दिया जाए तो मैं 1.25-2 घंटे तक मैं अपनी कुल्हाड़ी में धार दूंगा। आप किसी भी कार्य के पहले इसलिए कहा गया चिंतन, जो हमारी वैदिक भारतीय जो शिक्षण की जो पद्धति है वो है चिंतन, मनन और निधिध्यासन की। हम उस पर निरंतर चिंतन से हमारे क्या होता है, मनोवृत्ति का निर्माण होता है। और यही मनोवृत्ति इन्हीं वीडियो को सुन के किसी को कुछ छोड़िए, और उसी वीडियो को सुन के बहुत से बच्चे आज देखिए सारी परीक्षाएं पास होता है। ऐसा नहीं कि आप वो ऐसे आके कह जाते हैं, वो दूसरों से भी खबर आती है कि बच्चे नहीं सर हम तो कोई कोचिंग नहीं लिए, कोई बस इसी से हम लोगों का सर कॉन्सेप्ट फार्मुलेट हो गया और हमारा सीटेट वगैरह हमारा निकल गया। कई बच्चे तो केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षक हो गए, बोलते कि सर ये जो आपके यहाँ जो इतनी क्लास होती है ये सारे इससे हम लोगों का एक कॉन्सेप्ट फार्मुलेट सर हो जाता है। नहीं होता है कि मन बन जाना। लोग कहते हैं कि आपका मन बन गया है। आम दैनिक बात में हम लोग इस बात को सुनते हैं कि आप कहीं कुछ लेने गए कुछ तो आपका मन बन गया है। बोलना कितना आसान है, लिसाने बोलता हाँ अभी मन नहीं बना है। और सब पूछे जरा उसको, अगर उससे वही शिक्षक से पूछिए तो पूरी उसकी प्रोसेस बताएगा। जब प्रोसेस सुनेंगे तो कहेंगे बाप रे इतनी लंबी प्रोसेस है, और हम लोग कितने आसानी से बोलते हैं कि हाँ या ना। जैसे कि आप लोग काउंसलिंग और गाइडेंस में एक वहां पे पढ़ते हैं डिसीजन मेकिंग। तो जब आप लोग डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को पढ़ते हैं तो उसमें 16 स्टेप्स आते हैं। मतलब कि 16 स्टेप्स को पार करके तब आपको निर्णय लेना होता है। आपको कोई आपसे कोई बात कहता है तो आप एक बार में हाँ या ना करते। कभी आपने 16 स्टेप को पार किया, अगर 1-1 मिनट भी लगेगा तो 16 मिनट लगेगा। तो वहां पे आप लोग पढ़िएगा ये जब डिसीजन मेकिंग में तो समझ में आएगा कि भाई निर्णयन इतना हम लोग झट से ले लेते हैं या नहीं ले पाते हैं, तो उसके स्टेप्स होते हैं। और वही देखो जो उस निर्णयन प्रक्रिया के सारी स्टेप्स को फॉलो करके आगे बढ़ता है वो आज भी आगे डीपीएस 75 साल से जो संस्थाएं खुली हैं आज भी अपनी उसी अवस्था को प्राप्त है जिन अवस्थाओं को में खुली थी। थोड़ा बहुत समय के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बदला है लेकिन रूप वही का। लेकिन डीपीएस कितनी बाद की में खुली है और वर्ल्ड क्लास की इंस्टीट्यूशंस में उसका नाम शामिल है। तो यहां पर हमने इस प्रकार ये जो भी हमने जो बात करी तो एक है परिस्थिति का निर्माण। परिस्थितियों के निर्माण के संदर्भ में ही उसी के अनुकूल उसी से प्रभावित होकर उससे इंप्रेस होकर बच्चे सीखने के लिए अग्रसरित होंगे। और क्या होगा, व्यवहार में परिवर्तन आएगा और उसका अनुकरण करेंगे। आप जो कुछ भी सीखते हैं अनुकरण से ही सीखते हैं ना। लोग तो बिल्कुल अपने पापा की तरह बोलता है सभी, और कुछ को बोलते हैं कि देखा नकल किया हुआ है। शाहरुख खान को हम लोग बोलते हैं ना कि दिलीप कुमार का नकल किया हुआ है।
व्यक्ति कि जिसको अपना रोल मॉडल मान लेता है वो उसके विचारों को क्या करता है, उसको अनुकरण करता है। अब आगे तो मैं नहीं बताता था ना, तो आपको एक एक जितनी शिक्षा प्रभावी नहीं हुई उससे कई गुना ज्यादा फिल्मों से लोग सीखे। किस एजुकेशन ने बताई कि अपने हेयर स्टाइल को आप रखिए, लेकिन एक हेयर स्टाइल कितना प्रभाव था। पहली बार उस हेयर स्टाइल को दीपिका पादुकोण ने अपनाई इस प्रकार से, और देखिए वो हेयर स्टाइल आज आप जितने भी न्यू जनरेशन को देखिए 80% पाएंगे। यहां पे बाध्य, अगला तो आके कहा नहीं कि कहा, आपको किसी ने बाध्य किया नहीं, लेकिन आप स्वयं इतने ज्यादा प्रभावित हो गए कि आप उसको अनुकरण कर ही लिए। अभी नया वाला चला है ना, पहले हम लोग का बाल छोटे छोटे लोग गार्जियन कटवाते, तो हम हमारी उम्र के जो लोग भी हैं स्टूडेंट्स, विद्यार्थी केवल रोते थे आके, पापा को तो बोल नहीं सकते थे तो मम्मी को आके बोलेंगे, वो रोएंगे वहीं। लेकिन आज का स्टाइल ही आ गया कि ये सब साफ हो रहा है। मेरी यहाँ पे मेरे कहने का अर्थ ना बाल है ना ही कोई एक्टर और एक्ट्रेस है। यहाँ पे ये है कि कितना ज्यादा प्रभाव उसमें है कि हम उससे प्रभावित होकर उस बातों का नकल कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं और उसी के हिसाब से रोल प्ले कर रहे हैं। तो यहां पे सीधा सीधा मैं ये कहना ये चाह रहा था कि बालक अनुकरण से सीखते हैं। नंबर 1 तो घर में, परिवार में, विद्यालय में, समाज में वह व्यवहार हमारा अनुकरणीय हो। अब समाज को तो बदल नहीं सकते, घर को तो बदल सकते हैं, विद्यालय को तो बदल सकते हैं। दूसरा, अधिगम की परिस्थितियों का निर्माण किया जाए, क्योंकि अधिगम की जितनी ज्यादा परिस्थितियों का निर्माण आप करेंगे उसमें विद्यार्थी स्वतः ही सीखने लगेंगे। व्यावसायिक कक्षाओं में जैसे कोई बच्चा पॉलिटेक्निक या कर रहा है, आईआईटी कर रहे हैं, कोई इंजीनियरिंग का जो भी विभाग, अब आप उसको थ्योरी पढ़ाए जा रहे हैं तो उसके तो कुछ पल्ले तो आ नहीं रही। आप उसको परिस्थिति दीजिए, सीखने की परिस्थिति दीजिए। जब उसको इक्विपमेंट्स देंगे, इक्विपमेंट्स से, और उसको थ्योरी आपने पढ़ा दिया, सारे इक्विपमेंट्स दे दिए, अब वो इक्विपमेंट्स को वो उसी को ना एनालिसिस और सिंथेसिस यहाँ पे बीएस ब्लूम कह रहे हैं। एक आप लोग को मैं प्रमाण भी देता चलूं, अभी नई शिक्षा नीति में एक बात को जोड़ दी गई, और ये आप लोग के छोटे बच्चों के सिलेबस में भी है, तोड़ो फोड़ो जोड़ो। इसमें हम लोग के प्रशिक्षण में जब हम लोग गए थे तो बहुत लोग इस पे जोर, जो भी वक्ता लोग आए थे इस पे बहुत ज्यादा जोर दे रहे थे। हम लोग कि ये कौन से, अब कोई नई बात थोड़ी बता रहे, हम लोग तो बीएड में तो ये बात में ये बताते ही हैं, लेकिन आप ही लोग तो कहते हैं कि ये क्या करवा रहे हैं, तोड़ो फोड़ो जोड़ो। तो उस समय तोड़ो फोड़ो जोड़ो तो खराब लगता था, लेकिन अब तोड़ो फोड़ो जोड़ो को आपने ला दिया। क्यों? क्योंकि बच्चों में प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं है। एमएससी किए हैं भौतिक विज्ञान में और घर में एक तार नहीं जोड़ रहे हैं, परिस्थितियां ही नहीं मिली। तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ बहुत से रोचक तथ्यों को हम लोगों ने यहाँ पे सीखा है, और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप लोग घर पे स्वाध्याय कर रहे होंगे। जितना ज्यादा आप लोग स्टडी करेंगे, स्टडी का कोई विकल्प नहीं है, जितनी ज्यादा आपकी स्टडी होती जाएगी उतने ही ज्यादा आप लोग
अपने विषय में आपकी मास्टरी होती जाएगी। तो यहाँ पर मैं अपनी बातों को अब विश्राम देता हूँ और आप लोगों के लिए यह काम देता हूँ कि आप लोग बैठकर इस वीडियो को देखें, सुने, किताबों को जरूर पढ़ें। मनोविज्ञान जो मैं अधिगम को पढ़ा रहा हूँ, आप इसको अनंत समय तक पढ़ सकते हैं। मनोविज्ञान समाप्त होने की विषय नहीं है। मनोविज्ञान में जिसे संवेग जो हम लोग पढ़ते हैं, एक लाइन में संवेग बोल के निकल जाते हैं, सृजनात्मकता एक लाइन में क्रिएटिविटी बोल के निकल जाते हैं, लेकिन इसमें जाएंगे तो इतने इसमें एक एक पॉइंट पे एक एक लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग आते हैं, एक एक पॉइंट पे कई कई दिन लेक्चर लोग देते हैं। लेकिन हम लोगों के पास समय पर्याप्त था, लॉकडाउन में घर थे हम, तो आप लोगों के लिए जो भी हम लोगों का ज्ञान था, हम लोगों ने उसको, अब तो आप लोगों को एक ये YouTube के माध्यम से हम लोगों ने तो अपना प्रयास किया है। आप लोग अगर इस प्रयास को सार्थक रूप देते हैं तो यह प्रयास सफल होगा, और सफल तो रहेगा भी। ये तो YouTube में हमेशा के लिए पड़ा रहेगा। आने वाले जो भी जनरेशन होगी उनको फायदा करेगा, और हम लोग भी इसको बार बार देखेंगे तो कहाँ पे क्या त्रुटियां हो गई, क्या बातें छूट गई, क्या बातें रह गई, इसमें और ज्यादा परिमार्जन होता रहेगा। तो तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।